इथिक्स में पढ़ेंगे नहीं, इथिक्स में बायोस्टेट में पढ़ेंगे पर्सियन कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में। अच्छा, इसके बारे में क्या है कि ये एक जो है ना क्रूड एनालिसिस होता है, ये एसोसिएशन जो है ना, ये एक रिज़ल्ट नहीं बताता, जिस ये एसोसिएशन बताता है, ठीक है। ये डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई काजियल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, ये सिर्फ एक लीनियर कोरिलेशन बताता है, ठीक है। और आर की वैल्यू जो है माइनस में हो सकती है, पॉजिटिव में, जैसे ग्राफ में बना हुआ है। जितनी ज़्यादा आर के करीब होगी, वन ज़्यादा दो एसोसिएशन होंगे दो वेरिएबल्स के अंदर। वेरिएंस इज़ हाउ मच द मेजर वैल्यू डिफर फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, वेरिएंस ये बताती है। पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। नेगेटिव में क्या होता है कि एक वेरिएबल बढ़ेगा दूसरा कम होगा। कोफिशिएंट और डिटर्मिनेशन, अगर आर की वैल्यू दी होगी तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कोफिशिएंट और डिटर्मिनेशन हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा ये जो है हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन आ रही है, क्योंकि जो 0 से 0.51 के करीब है जो वो स्ट्रॉन्ग है, और जो माइनस में 0.5 है और -1 क्योंकि 1 के करीब है तो वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगी, ठीक है। जो नेगेटिव में वो नेगेटिव कोरिलेशन है, जो पॉजिटिव में है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। फिर ग्राफ में देख रहे हैं कि 0 पे हमारे पास कोई कोरिलेशन नहीं आती है। 0.4 पे हम देखें सब जो पॉइंट्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, लेकिन 1 के करीब जा रहे हैं तो पॉइंट ग्राफ के करीब आ रहे हैं, ठीक है ना। और जो नेगेटिव है वो अपोजिट जो है ना, ग्राफ भी हमें याद होना चाहिए, वो राइट साइड में होता है पॉजिटिव का, जबकि लेफ्ट साइड में जो है हमारे पास होता है नेगेटिव का। 0.4 वैसे 0.8 1 के करीब 0.8 स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मैंने लिखा है हैज़र्ड रेशियो हमारे पास होता है। अगर हैज़र्ड रेशियो लेस देन 1 है तो इसका मतलब है जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें हो रहा है, ठीक है। जो कि हमने ट्रीटमेंट ग्रुप है ना उसमें नहीं हो रहा, जबकि ग्रेटर देन 1 है तो मोर लाइकली इन द ट्रीटमेंट ग्रुप। फिर हमारे पास कॉमन स्टैटिकल टेस्ट आ जाते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले ये ग्राफ अगर याद कर लें तो सब हो जाएगा। वेरिएबल्स हमारे पास एक क्वालिटेटिव डेटा है, एक क्वांटिटेटिव है, ठीक है। जो हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है ना, जो हमारे पास है, उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल मीन्स आते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास कंटिन्यूस स्केल होता है, टेम्परेचर, ग्लूकोज वगैरह। हमारे पास दो ग्रुप होते हैं तो टी टेस्ट, जो कि पेयर होता है एंड पेयर मतलब कि सेम इंडिविजुअल के अंदर हम वो टेस्ट कंपेयर करते हैं। जबकि न्यूमेरिकल में तीन ग्रुप हैं। एनोवा टेस्ट आता है जिसमें हमारे पास एक वैल्यू होगी सीरम फेरेटिन, जो कि हम चेक करेंगे अडल्ट में, चाइल्ड में और सीनियर्स के अंदर। कैटेगोरिकल डेटा यानी कि क्वालिटेटिव डेटा, टाइप ऑफ ब्लड टाइप वगैरह। लार्ज सैंपल साइज़ है तो चाई स्क्वायर करते हैं, स्मॉल सैंपल साइज़ है तो फिशर एग्जिट करते हैं। चाई स्क्वायर में यानी हमारे पास सेक्स आ गए, फीमेल और MI प्रेजेंट और एब्सेंस, ये एग्जाम्पल्स आ गए जो याद रखने की कैटेगोरिकल डेटा के अंदर।